संगीत शब्दकोश में आपका हार्दिक अभिनंदन है। प्रस्तुत है उस्ताद अल्लाह रखा खां साहब का जीवन परिचय और संगीत जगत में उनका योगदान। अपने युग के महान सर्वप्रिय लोकप्रिय प्रसिद्ध तबला वादक और पंजाब घराने के प्रतिनिधि कलाकार उस्ताद अल्लाह रखा खां का जन्म सन 1915 ईस्वी में पंजाब के रतनगढ़ जनपद के गुरदासपुर में एक किसान परिवार में हुआ था। आपके पिता हाशिम अली का संगीत से कोई संबंध नहीं था, किंतु आपके मामा शौकिया गाना बजाना किया करते थे और वही आपकी प्रेरणा के स्रोत बने। 15-16 वर्ष की उम्र में खां साहब पठानकोट की एक नाटक कंपनी से जुड़ गए। वहीं तबला वादक लाल मोहम्मद के संपर्क में आप आए। आपने उनसे तबला वादन की शिक्षा लेनी शुरू की और आपकी संगीत शिक्षा की प्यास इससे और भी बढ़ती चली गई। कुछ वर्षों बाद आप लाहौर जाकर उस्ताद कादिर बख्श के शिष्य बन गए और उनसे पंजाब घराने की वादन शैली की विधिवत शिक्षा अर्जित की। 5 वर्षों तक वे यानी आपके गुरु अल्लाह रखा से 12-12 घंटे रियाज करवाते रहे। वहां आप तबला वादन की शिक्षा के साथ साथ एक रिकॉर्डिंग कंपनी में भी काम करना शुरू कर दिया। अल्लाह रखा सन 1936 ईस्वी से 1942 ईस्वी तक दिल्ली और मुंबई के आकाशवाणी केंद्रों में तबला वादक पद पर कार्यरत रहे। जब आप दिल्ली आकाशवाणी में थे तब एक दिन आकाशवाणी के निदेशक से आपने कहा कि आकाशवाणी से तबला एकल वादन का भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाए। उस समय यह एक नई बात थी। फिर उनके आग्रह को टाला न जा सका और तबला सोलो यानी एकल वादन का कार्यक्रम प्रसारित होने लगा। उस्ताद अल्लाह रखा गाते भी बहुत अच्छा थे। उन्होंने उस्ताद आशिक अली से गायन की शिक्षा ली थी। तबला सीखने की नीयत से यानी तबला सीखने की चाहत से आपने ड्रामा कंपनी में काम किया, अभिनय भी किया और गाना भी गाया। अल्लाह रखा AR कुरैशी के नाम से फिल्मों में संगीत भी दिया करते थे। उन्होंने माँ बाप, मदारी, जग्गा, सबक, आलम आरा और सती अनसुईया में एवं अनेक पंजाबी फिल्मों को साथ शुरू में पिरोकर आपने ख्याति प्राप्त की। सती अनसुईया फिल्म में आपने गाना भी गाया है। बाद में फिल्मों में संगीत निर्देशन का कार्य यह कहकर बंद कर दिया कि जिन फिल्म निर्माताओं को संगीत की मामूली समझ भी नहीं थी वे मुझे जब बताने लगे कि कहाँ कैसे संगीत देना है तो मुझे नागवार लगा और मैंने फिल्म लाइन छोड़ दी। इसके बाद आप स्वयं को सांगीतिक मंचों और तबला वादन तथा विद्यादान तक सीमित कर लिया। कठिन तालों में पूर्ण अधिकार तथा लयकारी के काम में प्रवीण खां साहब संगत और एकल वादन दोनों में पारंगत थे। स्याही के बोलों पर आपको असाधारण अधिकार प्राप्त था। चमत्कारिक तैयारी, विशिष्ट रचनाएं, लय के कठिन काट छांट और विषम प्रकृति के तालों में पूरी दक्षता से वादन आपकी प्रमुख विशेषताएं थी। पंजाब घराने के तबले की वादन शैली को समयानुकूल मोड़ देकर उसे निखारने और लोकप्रिय बनाने में आपकी विशेष भूमिका रही है। आपने खुले अंग के वादन शैली में चाटी के बोलों का समावेश करके उसे एक नया रंग दिया और ऐसा स्वरूप दिया कि वह तंत्र और सुशील वाद्यों की संगत में भी खरा उतर सके। अल्लाह रखा सही अर्थों में अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकार थे। सन 1958 ईस्वी में भारतीय सांस्कृतिक मंडल के प्रतिनिधि के रूप में तथा 1960 ईस्वी में यूनेस्को के अंतरराष्ट्रीय महफिल में चमत्कारिक तबला वादन के बाद आपने न जाने देश विदेश की कितनी महफिलों को गुलजार किया। विश्व प्रसिद्ध सितार वादक पंडित रविशंकर के साथ आपकी गहरी दोस्ती थी और आत्मीयता भी थी। दोनों ने मिलकर सैन फ्रांसिस्को, शिकागो, न्यूयॉर्क समेत यूरोप के अनेक देशों में यादगार कार्यक्रम प्रस्तुत किए। अल्लाह रखा ने तबले को सर्वश्रेष्ठ तालवाद्य के रूप में अंतरराष्ट्रीय ख्याति और प्रतिष्ठा दिलाई। रविशंकर उन्हें भैया जी कहा करते थे। दोनों ने विदेशों में संगीत प्रेमियों को संगीत की शिक्षा भी दी। आपने देश विदेश में अनगिनत शिष्यों को तबला वादन की शिक्षा प्रदान की है। आपके प्रमुख शिष्यों में आपके तीनों पुत्रों में से उस्ताद जाकिर हुसैन, उस्ताद तौफीक खां और उस्ताद फजल कुरैशी तथा महिला तबला वादिका अनुराधा पाल उल्लेखनीय हैं।
इनमें उस्ताद जाकिर हुसैन की गणना विश्व के सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय और चोटी के तबला वादकों में की जाती है। आपके चमत्कारिक एकल और संगत वादन के अनेक कैसेट्स और डिस्क काफी लोकप्रिय हैं। आपको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार तथा सन 1977 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री अलंकरण के अलावा बहुत से मान सम्मान और उपाधियां प्राप्त हुई हैं। अल्लाह रखा साहब का यह भी कहना था, तबला बजाते हुए अक्सर महसूस होता है कि मैं अल्लाह के दरबार में इबादत कर रहा हूं। तबले के बोल अकीदत के फूल हैं, वेद के मंत्र हैं, कुरान की आयतें और बाइबिल के पन्ने हैं, गुरु ग्रंथ के शब्द हैं। जैसे किसी पुजारी को पूजा के बाद, मुल्ला को नमाज के बाद, फादर को प्रार्थना के बाद और ग्रंथी को गुरु ग्रंथ साहब के पाठ के बाद सुख मिलता है, सुकून मिलता है, संतोष मिलता है, वैसा ही सुख, सुकून और संतोष मुझे तबला बजाने में हासिल होता है। 3 फरवरी 2000 ईस्वी की सुबह उस्ताद के जीवन की आखिरी सुबह थी। उम्मीद है हमारा यह प्रयास आपको अच्छा लगा होगा। आप हमारे इस प्रयास पर अपना सुझाव और कमेंट्स भी जरूर दें और कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। दोस्तों, इस चैनल का मकसद है संगीत शास्त्र से जुड़ी समस्त विषय वस्तुओं को विधिवत ढंग से आपके समक्ष पहुंचाया जाए। इसलिए संगीत शास्त्र विशेष से जुड़ी तमाम जानकारियों के लिए आप इस चैनल पर बने रहें, इस चैनल को सर्च करते रहें, इस चैनल पर जाकर संगीत से जुड़ी तमाम तरह की जानकारी हासिल करके अपना ज्ञान वर्धन करते रहें। धन्यवाद।